वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसकी कविता है धर्म की आड़, जिसके लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। विद्यार्थी जो एक व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह राजनेता, विचारक, लेखक, अनुवादक, पत्रकार आदि सभी के कुछ थे। इन्होंने सन 1905 में बेलासा से मिल्डिंग परीक्षा पास की और सन 1907 में प्राइवेट एजेंट परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में कथक पाठशाला कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में पढ़ते हुए यह कर्मयोगी शताब्दी पत्र में भी काम करने लग गए थे। सन 1908 में इन्होंने केरसी कार्यालय में 30 रुपये मासिक वेतन की नौकरी पकड़ ली। उनकी यह नौकरी भी उनके राष्ट्रीय और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण चल नहीं पाई। अंग्रेज अधिकारी के टकराव के परिणाम स्वरूप उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। सन 1910 में पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में अध्यापक की नौकरी भी इन्होंने अपने स्वतंत्र स्वभाव के कारण छोड़नी पड़ी। सन 1911 ईस्वी में इनका परिचय महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी से हुआ। त्रिवेदी जी से इनके चार मेल खा गए। त्रिवेदी जी ने इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो उन्हें सरस्वती पत्रिका का वह संपादक नियुक्त किया। यह कार्य संबद्ध विद्यार्थी जी की रुचि के अनुरूप था। यहाँ इन्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का अवसर मिला। थोड़े समय बाद ही सन 1912 में यह अमुद्य पत्र के संपादकीय विभाग में आ गए। अपनी स्वतंत्र प्राकृतिक और राष्ट्रीय प्रेम ने इन्होंने कानपुर से अपना स्वतंत्र शताब्दी पत्र प्रताप निकालने के लिए प्रेरित किया। प्रताप के माध्यम से इनकी दूर दूर तक ख्याति फैल गई। इनके इस पत्र में समय समय पर विद्यार्थी जी ने सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और साहित्यिक विषयों पर लेख लिखे। विद्यार्थी जी ने अपने पत्रकार जीवन में समय समय पर अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी रचनाओं में आत्मा सतंग, हमारी आत्मा संगीता, शेख चिल्ली की कहानी, देवी जान कमल के सिपाही, गोकी, महात्मा पीटर, कपरकिन आदि इन मौलिक और अनुद्योतित रचनाएं हैं। इन्होंने ला मिजरविल्ड तथा नाइट ट्री थी नामक उपन्यासों का अनुवाद किया। विद्यार्थी जी ने अनेक निबंधों की रचना की। उनमें पत्रकार का दायित्व, राष्ट्र की शिक्षा, राष्ट्रीयता, राष्ट्र की नींव, कर्मछेद, सार्वजनिक सदाचार, हमारे जातीय जीवन के दोष तथा धर्म की आड़ उल्लेखनीय है। उनके लेखकों का संग्रह गणेश आचार्य विद्यार्थी के श्रेष्ठ निबंध नाम से प्रकाशित है। विद्यार्थी जी के लेखों की भाषा खड़ी बोली, जिसमें मिश्रित शब्द का भंडार प्रयोग हुआ। मुहावरे के प्रयोग के कारण इनकी अभिव्यक्ति बहुत सहज दिखाई देती है। कुल मिलाकर इनकी प्रतिपादित शैली प्रभावपूर्ण, भाषा सरल है और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम है। उनके राष्ट्रीय प्रेम के लाखों में भाषा ओजपूर्ण है। वही अनेक ग्रामीण विषयक लेखों की भाषा विषय की गंभीरता के अनुरूप गंभीर लिए हुए है। इनकी भाषा में बिल्कुल मिलाकर पाठक तत्सम स्थापित कर लेते हैं। विद्यार्थी जी के व्यक्तित्व के दो पक्ष प्रबल हैं, पत्रकार और दूसरा संपादकीय। सद्भावना के लिए हाथ देने वाले व्यक्ति का पत्रकार के रूप में उनका नाम हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में लिखा गया है, तो दूसरी ओर संपादकीय सद्भावना के लिए उनके प्राणों की आहुति के कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा स्मरण किया जाता रहेगा। ईश्वर भक्त, पत्रकार, लेख, राजनेता, व्याख्याता, राष्ट्र प्रेमी विद्यार्थी जी 1931 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान 41 वर्ष के अल्पायु में शहीद हो गए। निबंध का सार। निबंध के आरंभ में लेखक ने धर्म और ईमान
के गलत प्रयोग पर बल दिया है। उन्होंने बताया है कि देश में जहां देखो वहां आज लोग धर्म और ईमान के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। दुख की बात यह है कि चाहे लोग धर्म और ईमानदार को समझे या नहीं समझे, परंतु इनके नाम पर डबल पड़ते हैं, जान देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हाल कुछ व्यक्तियों का नहीं है, सारे देश का है। धर्म और ईमान के नाम पर उबल पड़ने और जान देने वाले लोगों का साधारण आदमी सबसे आगे। इसका नेतृत्व कुछ पढ़े लिखे चलते पुरजो लोग करते हैं। वह धर्म और ईमान के नाम पर इस अनपढ़ मूर्ख साधारण आदमियों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। साधारण व्यक्ति बिना विचार किए उनके बताए मार्ग पर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ नासमझ लोगों के नेतृत्व में अपना बड़प्पन समझते हैं। आज समाज में अपना बड़प्पन बनाए रखने के लिए ही यह विशिष्ट लोग धर्म और ईमान का गलत प्रयोग करते हैं। वे जानते हैं कि आप आदमी धर्म और ईमानदार जैसे बहुमूल्य भावों के लिए अपने प्राण देने में भी रुचि नहीं करेगा। वास्तव में यदि देखा जाए तो साधारण व्यक्ति तो धर्म और ईमान का वास्तविक अर्थ भी नहीं समझता। वह तो चालाक लोग द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल देता है। इसे छल करने वाले लोगों को फायदा होता है। उनके लिए लेखक पाश्चात्य देशों के धनी लोगों का उदाहरण देता है। तत्पश्चात देशों में धनी लोग गरीबों का खून चूस कर धनी हुए हैं और गरीबों द्वारा बनाई गई अट्टालिकाओं में बैठकर वे गरीबों की झोपड़ियों में मजाक उड़ाते हैं। लेखक मानता है कि ऐसी बुरी भावनाओं के कारण ही साम्यवाद और विचारधारा का जन्म हुआ। लेखक ने आगे इस निबंध में ही यही बात बताया है कि हमारे देश में बहुत से धनपति अपने हीन स्वार्थ के लिए करोड़ों गरीब आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेखक की दृष्टि से रक्त चूसना इतनी बुरी बात नहीं जितना कि धन के बल पर लोगों की बुद्धि को खरीद लेना है। बुद्धि को खरीद कर ये लोग गरीबों को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उसे मनचाहा धन उत्पन्न कराते हैं। इस तरह से जहां अमीर लोग गरीबों की शक्ति को खरीद लेते हैं, वहां वे उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल कर ईश्वर और आत्मा को भी खरीद लेते हैं। फिर धर्म, ईमान, ईश्वर, आत्मा आदि सभी का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। मूर्ख लोग धर्म की दुहाई देते हुए आपस में लड़ते झगड़ालू रहते हैं, प्राणों की बाजी लगाते हैं और लोग इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। वे समाज में अपना स्थान पा लेते हैं। विद्यार्थी जी ने अपने इस निबंध में धर्म और ईमान के नाम पर हो रहे व्यापार की निंदा की है। इन्होंने कहा है कि व्यापार को साहस और दृढ़ता के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है। जब तक लोग साहस और दृढ़ता का परिचय नहीं देंगे तब तक देश में होने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। लेखक धर्म के विषय में स्वतंत्र का पक्षधर है। धर्म और ईमान का सौदा है, अंत इस पर किसी प्रकार का अंकुश लगाना उचित नहीं। धर्म के विषय में सबकी आज़ादी होनी चाहिए। जिसका मन जिस धर्म को चाहे उसी में मन लगाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसे किसी धर्म को जबरन स्वीकार ना कराए। उसके साथ ही यह भी देखा गया है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं। इससे आपसी वाद विवाद ही बढ़ता है और लेखक उन लोगों का अधिक ऊंचा मानता है जो नास्तिक होते हुए भी अच्छा आचरण करते हैं, दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बुरा कार्य करने के लिए उकसाते नहीं हैं। लेखक का विचार है कि सिद्ध लोगों की तुलना में ईश्वर को यह नास्तिक लोग अधिक प्रिय है, क्योंकि वह पवित्र आचरण के नाम पर अपवित्र आचरण नहीं करते। अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए लोगों से तो ईश्वर भी यही प्रार्थना करता है कि मुझे मानो या ना मानो, पर कृपा करके मनुष्य को मनुष्यत्व से गिरा कर पशु या कीड़े मकोड़े मत बनाओ। उन्हें आदमी रहने दो।
इस तरह से विदित होकर ही विद्यार्थी जी का यह निबंध स्वार्थसिद्ध लोगों और उनकी स्वार्थ सिद्धि में सहायक गरीब, मूर्ख, अनपढ़ लोगों के कारनामों को उजागर करते हुए धार्मिक शोषण के विरुद्ध एकदम है। लेखक ने इस निबंध में धर्म के सही स्वरूप की स्थापना करते हुए धर्म के क्षेत्र में शुद्धाचरण और सदाचार पर बल दिया है। वह धर्म के प्रवाह अंडवारों को स्वीकार नहीं करते। लेखक धर्म, ईमान, ईश्वर के नाम पर झगड़ा करने वाले लोगों से नास्तिक लोगों को अधिक श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि ये लोग ना तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गरीबों का शोषण करते हैं, ना ही धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़े कराते हैं, और ना ही उसकी कथनी करनी में अंतर होता है। वे यदि ईश्वर को नहीं मानते तो उसे मानने का ढोंग भी नहीं करते। वे यदि अपना हित नहीं करते तो दूसरों का हित भी नहीं करते। इसमें स्वार्थ सिद्धि लोगों से मानवता की भावना अधिक होती है, इसलिए ईश्वर भी इन्हें अधिक पसंद करता है। लेखक स्वार्थ सिद्धि लोगों के विरुद्ध साहस और दृढ़ता से कदम उठाने पर बल देता है, इससे कि आम लोगों की भावनाएं समाप्त ना हो पाए, मनुष्य की मनुष्यता मर जाए। विद्यार्थी जी का यही निबंध मनुष्यता का पालन करते हुए धर्म पालन को उचित मानता है। धर्म स्वतंत्रता भंग होती है, इसके लिए लेखक स्वतंत्रता आंदोलन का उदाहरण देता है। इसी दृष्टि में स्वतंत्रता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता आंदोलन में धर्म और उसके अनुयायियों को विशेष स्थान दिया जाने लगा। धर्माचार्यों को स्थान देने के कारण हमारी स्वतंत्रता और कुछ वर्ष पीछे हट गई, अतः यही स्वतंत्रता कुछ वर्षों पूर्व प्राप्त हो सकती थी, बिना विभाजन के प्रति हो सकती थी। जिन धार्मिक सत्यों ने हमें स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में पीछे हटा दिया था, उनकी धार्मिक सत्यों के कारण आज भी देश की जड़ें खोखली हो रही है। महज़बी पागलपन आज देश को कमज़ोर बना रहा है। इन सत्यों का मुकाबला करने के लिए साहस और दृढ़ता जैसे हथियारों के प्रयोग पर बल देता है। निबंध का प्रतिपाद धर्म का प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग रूपों में किया जाता है। वह धर्म के पक्षधर है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म को बहुत ऊंचा स्थान दिया था। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं था, लेकिन उनके द्वारा अपनाए गए धर्म का स्वरूप अन्य लोगों से भिन्न था। विद्यार्थी जी धर्म में ऊंचे और उदार तत्वों को महत्व देते थे। आजा देने, नाक दबाना, नमाज पढ़ना आदि धर्म भी नहीं। वह शुद्ध आचरण और सदाचार को धर्म मानते थे। यदि कोई व्यक्ति 2 घंटे पूजा करे, नमाज पढ़े और फिर दिन भर बेईमानी करे और लोगों को कष्ट पहुँचे तो ना तो यह पूजा और ना धर्म आगे आने वाली पीढ़ी से ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करेगी। अब व्यक्ति का पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा, उसकी अच्छाइयाँ देखी जाएगी, उसका अच्छा आचरण देखा जाएगा। यदि आने वाले समय में आचरण नहीं सुधरेगा तो लोग इन्हें झूठ और पाखंड पर आधारित धर्म का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, उन्हें धर्म के नाम पर उपद्रव नहीं करने देंगे। ऐसे पाखंडी धर्म को अपनाने वाले लोगों से तो बचकर रहना चाहिए। शब्द धूम, शोर, उत्पात, उपद्रव, जिद, हट, उबल पड़ना, उत्कृष्ट होना, जोता जाना, बैलों को हल में जोता जाना, अर्थात दोष, वास्तविक कमी, चलते पुजरे, चालाक, दुरुपयोग, गलत उपयोग, जाहिरो, मूर्खो, जो वाजिब, उचित, बेजा, अनुचित, अलिकाय, ऊंचे महल, उद्योग, प्रयत्न, उपनासा, भक्ति भाव, आड़, आचना, रुकावट पैदा करना, धर्माचार्य, धर्म का आचरण करने वाला, धर्मगुरु, महजबी संप्रदाय, प्रचंड छल, लक्षण,
रौंदने कुचलने, कीड़न उछलना, निंदा करना, दीनदार, ईमान रखने वाला या महज ना तो मानने वाले। नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाले। ईश्वर तब ईश्वर का भाव रूप, मनुष्य तब मनुष्यता। मुख्य विचार बिंदु। धर्म की आड़। लेख 1924 को प्रताप नामक पत्र छपा था। इससे लेखक ने 1923 से 1927 के बीच होने वाले संपादकीय दंगों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। संपादकीय दंगों के होने का कारण मुसलमानों की मस्जिदों के आगे हिंदुओं का गाजे बाजे के साथ धार्मिक जुलूस निकालना था। धर्म और ईमानदारी के नाम पर साधारण लोगों बिना सोचे समझे, बिना जाने कि धर्म और ईमान क्या है, शंकराचार्य की जान देने को तैयार हो जाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर कुछ चलते पुर्जों लोग साधारण लोगों को मूर्ख बना उनकी शक्ति को उत्साह का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं। तत्पश्चात देशों में भी गरीबों की परिश्रम का लाभ उठाया जाता रहा है, गरीबों का वह खून चूसते रहे हैं। लेखक का मानना है कि धन की मार की तुलना में बुद्धि पर मार खतरनाक है। धर्म और ईमान के नाम पर हो रहे अत्याचार को साहस और दृढ़ता से रोका जा सकता है। धर्म और ईमान मन का सौदा है, ये मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। किसी को भी इस संबंध में किसी स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मौलाना अब्दुल्ला बारी के शंकराचार्य पीड़ित ढोंगी पारदर्शी के रूप में सामने आए। महजबी बाद में इन सत्यों के स्वतंत्र आंदोलन को प्रभावित किया, जिससे स्वाधीनता के लड़ाई में वह रह गए। लेखक का मानना है कि ऐसे धार्मिक लोगों से जो दूसरों को मूर्ख बना धर्म और ईमान के नाम पर साधारण जन सत्यों का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उन्हें नास्तिक लोग अच्छे हैं, क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देते, वह सुख दुख का ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों से तो ईश्वर भी यही कहेगा कि मुझे मानो ना मानो, पर मेरे नाम पर पशुता छोड़ो, सीधे सच्चे आदमी बनने का प्रयत्न करो। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।